राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि ये पुरुषोत्तम का महीना चला आ रहा है और इसमें भी वो सावन मास का पुरुषोत्तम महीना, जिसकी तो हम किसी तरह से भी वर्णन करना हमारे लिए पॉसिबल हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी इतनी महिमा है कि उसको कहने के लिए हमें करोड़ों वर्ष और लग जाएंगे। लेकिन जितनी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, थोड़ी सी हम इनके साथ भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उससे ही हमें भगवान श्री हरि बहुत सारा फल देने वाले हैं। तो इसलिए आओ चलो मिलकर एक बार फिर हरि का जयकारा करते हुए, स्मरण करते हुए आगे अपने इस पुरुषोत्तम महात्म को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। पुरुषोत्तम महात्म 17वां अध्याय। एक दिन उनका बालक सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया। अपने मित्रों से जल में प्रवेश करके नहाने लगा, जल में ही डूबकर मर गया। तब उसके जल से बाहर न आता देखकर उसके साथी हाहाकार करके भागे। उन बालकों ने गोमती को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों के की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सहदेव भी वन में आ गए और बालक को मरा सुन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए और वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुखदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगे। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच करने वाली मनोहर वाणी कहो, हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, न घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम? ऐसा कहते कहते भगवानों का नामों का उच्चारण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 18वां अध्याय। इस तरह ब्राह्मण विलाप को सुन 10 दिशाओं में गर्जना करते हुए अकाल में आया। उसमें से पर्वतों का कंपायनमान करते हुए, तीक्ष्ण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगा। अत्यंत जोर महाबिजली चमकने लगी। मेघ शब्दों से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस तरह एक माह तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु बालक शोक की अग्नि से तपे हुए बालक को कुछ भी मालूम न हुआ, न पानी पिया और न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह से पुकारता हुआ ही उसको सारा माह व्यतीत हो गया। वह माँ श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम माह था, सो वह अनजाने में उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम माँ की सेवा हो गई। से अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम माँ के सेवन से प्रसन्न हो भगवान अमृत वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु हो। हे दिव्य उत्तम, तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर महा आनंदित हुई। देवता भी फूल बरसाने लगे। सुखदेव जी तोते ने दोनों माता पिता श्री हरि को प्रणाम किया और गरुण जी सहित ब्राह्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में संचय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर माँ कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे हैं, वे मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है। उस वाक्य का उल्लंघन का हेतु मरे हुए बालक को जीवित करने का कल्याण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 19वां अध्याय। नारायण ने कहा, नारद,
भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुखदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे दुर्गराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या वह तुम नहीं जानते? मेरी प्रिय पुरुषोत्तम माँ आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम माँ की सेवा हुई। एक बार वेद से कहे गए साधना और दूसरी ओर पुरुषोत्तम माँ के सेवन को जो ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम माँ सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पुण्य और पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम माह में जब तप स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम माह का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य हो, हमें भी प्राप्त होगा। सिद्ध नारायण इस प्रकार बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर फिर जीवित हो गए। शुक्रदेव को देख कर रात दिन अत्यंत हर्षित होते हुए कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा माँ कहीं ना देखा ना सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त होकर सुखदेव ब्राह्मण श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि की बोले, वहां से राजा दृढ़ ध्वज विख्यात हुआ। हे राजन, पुरुषोत्तम माँ के सेवन से संपूर्ण सिद्धियों को भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो मैंने तुम्हें बतलाया। पूर्व जन्म में जो शुक्रदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जिलाया और शुक्रदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुक्रदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के पेड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा तो दम्भ हो जाएगा। इस तरह मेरा इस स्तुति के वचन जानना व्यर्थ हो जाएगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। छोटे छोटे नोटिफिकेशन हमें जरूर भेजें। बोलो राधे राधे।